जय हिंद दोस्तों, राम राम। तो झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम चरण में अगर आप पास हो गए हैं, यानी कि आपका रनिंग कंप्लीट हो गया है, आपका मापदंड जो प्रक्रिया था चेस्ट मेजरमेंट पूरा हो गया है, तो यानी कि आप उसमें क्वालिफाई कर गए। उसके बाद होता है रिटेन। तो दोस्तों रिटेन में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर 3 प्रकार का पेपर आते हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है। उसका मैं पिछला वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हूं। उसके बाद आज लेसन शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर का, जिसमें हिंदी भाषा का ज्ञान है। उसको हम लोग सवाल जवाब से क्लियर करेंगे कि किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको कवर करेंगे। ये दोस्तों 2019 में पूछे गए सवाल, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए सवाल का एक प्रश्न सेट है, जिसको हम लोग आज देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न। उससे पहले कि आपको OMR शीट दिया जाएगा, OMR शीट दिया जाएगा, उसमें आपका नाम, OMR पुस्तिका संख्या, अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट के इंग्लिश कैपिटल लेटर में नाम लिखना होगा, फिर सिग्नेचर करना होगा कैंडिडेट का। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से करना है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग दिया हुआ है रोल नंबर। तो यहाँ पर जो आपको रोल नंबर रहेगा उसको भरना है। यहाँ पर देखिए OMR शीट नंबर, यानी कि जो आपको जिसमें उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे उसका यहाँ पर संख्या भरना है। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का नाम लिखना है हिंदी में। आपका कुछ भी नाम है, जैसे मेरा नाम दीपक है तो यहाँ पर हिंदी में दीपक लिख देना है। आपका कुछ भी नाम हो तो आपको नाम आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कैंडिडेट के इंग्लिश में नाम, यानी कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना है। जैसे दीपक, तो पूरा कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। आप जिस तरह से सिग्नेचर करते हैं, हिंदी में करते होंगे तो हिंदी में, इंग्लिश में करते होंगे तो इंग्लिश में आपको सिग्नेचर यहाँ पर करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको OMR शीट किस प्रकार से रहता है, सबसे पहले उसको कवर करते हैं। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साफ साफ कुछ नीति निर्देश दिया हुआ है कि आपको इसमें क्या करना है। इस पुस्तिका पर कुछ भी लिखने से पहले निम्नलिखित निर्देश को सावधानी पूर्वक आपको पढ़ लेना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। पूरा ध्यान से इसको आप पहले पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए कि OMR शीट भरने का सही तरीका और गलत तरीका को दर्शाया है। ये देखिए, ये गलत तरीका है और ये सही तरीका है, तो आपको इसी प्रकार से भरना है। OMR शीट आपको जब भी उसमें जो गोलाकार बॉक्स दिया रहता है उसका पूरी तरह से बढ़िया से फिल करना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा चेक किया जाता है। अगर बढ़िया से फिल नहीं होगा तो सही से आपका चेक इन नहीं होगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इससे पहले कि हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से सही तरीका है। ये बिल्कुल सही तरीका है भरने का। ये भी देखिए, आप अगर इस तरह से भरते हैं तो गलत है, आप इस प्रकार से भी भरेंगे तो गलत है, आप इस प्रकार से एक ही में 2 घेरा लगा देंगे ये भी गलत है, अगर इस प्रकार से छोटा लगाते हैं तो ये भी गलत है। ये सारे गलत हैं। ये देखिए आधा अगर भरते हैं तो ये भी गलत है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक निर्देश दिया हुआ है जो कि आप लोग को दिख रहा होगा कि प्रश्न संख्या 41 से 46 निम्नलिखित अवतरण के ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ से देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों को उत्तर गद्यांश में वर्णित तथ्यों के आधार पर देना है, ठीक है। जो समय को महत्व को समझता है उसी को समय भी महत्व देता है। समय का सही उपयोग ही सफलता सीढ़ी पर क्रमबद्ध तरीके से चढ़ने में मदद करता है। दोस्तों आप लोग पूरा इसको क्या करना है कि पूरी लाइन को आपको पूरा रीड कर लेना होगा, इसी से आपको पूरा सवाल जवाब होगा। तो इसको पूरा आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे।
उसके बाद ही प्रश्न को आपको क्या करना है, टच करना होगा। तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बोलता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों सवाल को ध्यान से सुनिए। जो हम लोग ऊपर ध्यान से फ्रेज पढ़े, जो शब्द दिया हुआ था उसको से ही आंसर निकलता है। यहाँ पर दिया है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों, मेहनत करना चाहिए, समय सारणी बनानी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समय के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाकर पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब है सदुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है सद, दूसरा ऑप्शन है सत्य, तीसरा ऑप्शन है स और चौथा ऑप्शन है सदु। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगला सवाल क्या है जिसे कवर करते हैं। समय किसको महत्व देता है। ऑप्शन नंबर ए, जो समय को ध्यान नहीं रखता है, जो समय के महत्व को समझता है, जो समय लक्ष्य बदलता रहता है, जो समय की प्रतीक्षा करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब है उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताएं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है समय की प्रतीक्षा, सेकंड ऑप्शन है समय, और तीसरा ऑप्शन समय सारणी और चौथा है समय का सदुपयोग। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। समय का सदुपयोग न करने पर और समय के बीत जाने पर क्या हाथ लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर पछतावा आंसर है। आप पहले ऑप्शन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद ही टिक करेंगे, जो कि टाइम को बचाने के लिए मैं डायरेक्ट आंसर को यहाँ पर येलो कलर से कवर कर दिया हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। समय को धोखा देने पर किसे धोखा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, स्वयं को। ठीक है दोस्तों, तो सवाल को आगे की ओर ले चलते हैं कि और आगे किस प्रकार का सवाल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है अर्थात वे शब्द जो किसी लिंग वाचक पुरुष काल आदि को प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है। तो अव्यय यहाँ पर कहलाता है। अब है नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सही प्रसर्ग चुनकर भरिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको सी सही है, यानी सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आकर्मक क्रिया है। अथा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए असही है दोस्तों। तो आगे सवाल को ले चलते हैं कि आगे किस प्रकार का सवाल और है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये दोस्तों सवाल 2019 में पूछे गए झारखंड उत्पाद सिपाही का है, जिसको मैंने सोचा कि आपके साथ साझा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा कुछ नॉलेज मिल जाए, जिससे पता चल जाए कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित किस मुहावरे का अर्थ को धोखा देना है। आँख का कटा होना, आँख का चुराना, आँख गड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी आँख में धूल झोंकना दोस्तों। पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था वाक्य में रेखांकित शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर है संबंध बोधक दोस्तों, उससे संबंध रखता है कि वहाँ पर क्या था, पेड़ के नीचे सांप का बिल था। पूजनीय शब्द में प्रत्यय है। तो नी प्रत्यय है दोस्तों, नी नहीं, अय नहीं, जानिए नहीं, अनीय प्रत्यय है। क्या है, अनीय। अब है नेक्स्ट सवाल, इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण है दोस्तों। आगे सवाल देखते हैं कि आगे किस प्रकार के और सवाल हैं। यहाँ पर सवाल है कि वह आपके शरण में आया वाक्य में अशुद्धि है। तो यानी कि इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लिंग की अशुद्धि है। यहाँ पर सवाल है निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रख कर।
तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। पूरा इसको सेट कीजिएगा तो पता यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनना है। जो अशुद्ध है उसको, तो यहाँ पर अभिज्ञ जो शब्द है ये अशुद्ध है। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनना है, तो यहाँ पर डी व्यक्ति। अब है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुने, तो मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो यहाँ पर गुणवती शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग बोध करता है। अब नेक्स्ट फिर दोस्तों उसी प्रकार से 61 से 64 जो सीरियल नंबर दिया हुआ है उसमें भी आपको ये क्या कि पूरा निर्देश को सबसे पहले पढ़ना है। इसी से आपको पूरे सवाल आएंगे, इसी से आपको सवाल जवाब क्रैक करना है। तो अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। मानव समाज में महान बनने के लिए क्या जरूरी है? तो सत्संगति, ये ऑप्शन नंबर पहला सही है दोस्तों। फिर है कुसंगति शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बुरी संगति। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल को हम लोग देखते हैं कि काजल की कटोरी में जाने से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर कुसंगति का पर्याय है। सर्प के संपर्क में आने पर स्वतित की बूंद क्या बनती है? तो विष बनती है। हरियाली संज्ञा शब्द का विशेषण को बताइए। तो ये हराफ विशेषण है। निम्नलिखित शब्द का वर्ण विच्छेद करना है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको सही है। आगे सवाल देखते हैं। प्रतिष्ठ शब्द का मूल शब्द को बताइए। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा है। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द को बताइए, यानी कत्री है। अंतरात्मा शब्द के उपसर्ग को बताना है, तो अंत। गुलर फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना। आगे सवाल देखते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से क्या करना दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग देखे तो उसी प्रकार से इसको भी पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद इसको सवाल जवाब इसी से बनते हैं, इसी को आपको देना होगा। ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर वर्तमान में प्रमुख समस्या है? तो प्रदूषण का। आगे सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि वायु को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है? अधिक पेड़ और पौधा को लगाकर, ये आपको भी पता है। कारखाने आदि के हानिकारक पदार्थ कहाँ डाले जाते हैं? तो नदी नाले में डाले जाते हैं दोस्तों। आंतों की बीमारियों को क्यों हो जाती है? तो दूषित जल पीने से। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो 15 दिन में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? तो पाक्षिक। अब आगे सवाल देखते हैं। विधुर शब्द लिंग परिवर्तन का सही विकल्प बताएं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, विधवा। फिर है चुनरी शब्द का बहुवचन बताएं। तो चुनरिया। हाथी शब्द का परवाची बताएं। तो कुंजर। मुगल शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताएं। तो मुगलानी। फिर है दिखावटी। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द विशेषण रूप को देखना। दिखा, देखा, देखना, देख। तो यहाँ पर देखना होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों को निर्देश प्रश्न संख्या 81 से 83 नीचे दिए गए विकल्पों में से सहायता का वाक्य के स्थानों में कारक चिन्ह को भरना है दोस्तों। तो सविता खाली स्थान भैंस खाली स्थान पानी को पिलाया। तो सविता ने भैंस को पानी पिलाया, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी हो जाएगा। राम खाली स्थान तालाब नहाकर बंदरों खाली स्थान केला खिलाए। तो
तो राम ने तालाब में नहाकर बंदरों को केला खिलाया। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ सही हो जाएगा। तो आपके खाली स्थान भेजे गए उपहार खाली स्थान मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। तो आपके द्वारा भेजे गए उपहार से मुझे प्रेरणा मिली है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 84 एवं 85 में दिए गए अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनना है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपको सही है। अतिशोधिक नाटक का संचालन करने वाला क्या कहलाता है? तो सूत्रधार कहलाता है दोस्तों। अब है यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कि निर्देश प्रश्न संख्या 86 एवं 87 में दिए गए विराम चिन्हों को दिए गए विकल्पों को सहायता के नाम से लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हस्तपद चिन्ह, संपेश चिन्ह, विकास चिन्ह। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उपविराम चिन्ह, तो यहाँ पर आपको पहला ही सही है। अब है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताएं। तो पैतृक, ये चारों शब्द को क्या करना है कि चेक करना है। पैतृक कौन सा माने शुद्ध है उसको देखना है। भावार्थ के दृष्टि से नीचे दिए गए 4 शब्दों के समूह में से कौन सा शब्द बेमेल है? असहाय, अभिप्राय, तत्पर, हेतु। बिल्कुल देखिए यहाँ पर हेतु अलग है। फिर निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते तुम्हारा काम को हो गया तो जाओ। फिर यहाँ पर है घर में एक मैं हूँ एक हमारा भाई है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी उसी प्रकार से क्या करना है कि आपको पूरा निर्देश को क्या करना है, सबसे पहले इसको रीड मार लेना है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित अवतरण में से ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों को उत्तर गद्यांश के वर्णित तथ्यों के आधार पर दीजिए। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थात जवारी लहर, जमीन जवारी लहरों की एक जैसी। तो उसी से सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं। तो सुनामी लहर कैसे पैदा होती है? यहाँ पर दिया है या तो ए या तो बी, यानी दोनों से होगा दोस्तों, इसलिए दोनों यहाँ पर आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी के कारण जल स्तर क्यों बढ़ जाता है? तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपको सही है। क्योंकि ये विनाशकारी लहरें तट पर टकराती है तो धरती में काफ़ी अंदर तक पानी घुस जाती है और पानी का स्तर बढ़ जाता है। फिर है अगला सवाल कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी शब्द का अर्थ क्या है? तो जवारी लहरें से ये सुनामी शब्द का मतलब अर्थ जुड़ता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प का अर्थ समुद्र से है? तो रत्नाकर से आपको समुद्र से संबंधित है। अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को बताना है। तो दादी ने पोते को आशीष दिया, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। शास्त्र का संगीत विच्छेद है, तो सच अर्थात ये आपको गलत टिक लग गया था दोस्तों, तो इस पर नहीं ध्यान देना है। आपको डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर गृह शब्द जो है से तत्सम है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसमें पूर्ण में तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। फिर है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसमें दुग्ध में तत्सम शब्द का उपयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सवाल किस प्रकार से रहते हैं, सिर्फ मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। प प्लस उ प्लस स प्लस त, इसको क्या करना है जोड़कर क्या बनेगा पूरा वो पुस्तक। फिर है निम्न प्रश्नों में शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसका परिवाची शब्द को छांटिए। तो यहाँ पर देखिए परिवाची शब्द जो है से क्या होगा, अनमैन होगा।
निम्नलिखित प्रश्न में से शब्दों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उसका पर्यायवाची शब्द को छांटना है दोस्तों। तो पर्यायवाची शब्द क्या है उसको छांट देना है। यहाँ पर शार्दूल शब्द जो है से अलग है। नीचे वर्ग दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ज्येष्ठ में है आलस्य शब्द का विलोम सब पूर्ति है। तो दोस्तों इसी प्रकार से सवाल आते हैं जो कि आपको बुक लेके पढ़ लीजिएगा आप लोग।